अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की डॉक्यूमेंट्री जो कि जोगी पर बनाई गई है। यूं तो रेगिस्तान की बेशतर आबादी खाना बदोशों की सी ज़िंदगी गुजारती है, मगर असल खाना बदोश वो जोगी हैं जो सहरा में उड़ती हुई धूल की तरह हर वक्त रवां दवां रहते हैं। और शायद ये कहना गलत ना हो कि हमारा सहरा अब भी एक ऐसे इंसानी अजायब घर की मानद है जहां लोगों को आज भी उनके कदीम चाल ढाल में देखा या परखा जा सकता है। गो जोगी गालबन इस धरती के कदीम तरीन और असल सपूत हैं, मगर सदियों से ही धरती उन पर तंग रही है। लकोदक बियाबानों में उनके जत्थे यूं चलते दिखाई पड़ते हैं जैसे उनके पीछे दुश्मन की फौजें लगी हुई हों, और वो रात बिताने के लिए हर रोज़ किसी नई कमीनगाह की तलाश में सरगर्दा हों। जलते सूरज, तपती रेत और वक़्त की भट्टी ने जलाकर उन्हें काले नाग की तरह स्याह कर दिया है, और जिसके सहारे वो जीते हैं। कम उम्री में ही उनके बच्चों और औरतों के चेहरों पर एक अजीब सी घैंबरता छा जाती है, और बड़ी उम्र के जोगी तो जैसे हर घड़ी ज्ञान ध्यान में जुटे हों। फितरत की ये कुर्बत ने उन्हें फ़लसफ़ियों की सी संजीदगी बख्श दी है। कभी हमें ख्याल आया है कि ये जोगी कौन हैं, और सारे वक्त जंगलों और सहराओं में यूं मारे मारे क्यों फिरते हैं? क्या इंसान को बिला वजह भटकने और रुलने का भी शौक हो सकता है, और वो भी नन्हे नन्हे बच्चों को झोलियों में थामे, जो अक्सर पड़ाव डालने से पहले ही चलती हालत में पैदा हो जाते हैं? नहीं, इंसान को भला इंसानियत के बारे में सोचने की फुर्सत कहाँ है? सांसी, सन्यासी, सवामी, बावरे, बंजारे, गंवारे, गाड़े लोहार, कोचे, कंजर, चंगड़, कबूतरे, गरगले, सपेरे और शिकारी उनके चंद एक हकीर कबायली नाम हैं जो ज़माने ने पहचान के तौर पर उन पर थोप दिए हैं। उनके बच्चे गुदाज और प्यारे, और उनके शरीरे और सडोल बदन की औरतें सांवली और हसीन होती हैं। उनकी आंखें स्याह और चमकीली, सांप की मानद साकत और हरनी की मानद बड़ी बड़ी और गोल गोल मासूमियत से लबरेज होती हैं। बिलाशुबा ये दरावड़ नस्ल के लोग हिंदुस्तान के कदीम तरीन बाशिंदे हैं। राजस्थान में पैदाइश के नाते जोगियों से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, और फिर बचपन की कुछ यादें तो ज़हन पर हमेशा के लिए धुंधले से नकूश छोड़ जाती हैं। लंबी लंबी मूँछों और मांग भरी दाढ़ी वाला हीरानाथ एक बड़े से सपेरे कबीले का बूढ़ा और बारोब सरदार था। सावन के बादलों की तरह हर साल वो बारिश से पहले गांव में आकर पड़ाव डालता। सैकड़ों ऊंट और गधे गांव के इर्द गिर्द चरते हुए उस कबीले की आमद का पता देते, और फिर एक दिन गांव भर में जश्न का सा समा होता। सांवले और हसीन जोगी कानों में बड़ी बड़ी पीतल की बालियां लटकाए, पाँव में घुंघरू बांधे, दर्जनों की तादाद में बीन बजाकर एक मशहूर कुन नाच दिखाते। मारवाड़ की सहराई धुन में इतनी सारी मुरलियों और बीनाओं की आवाज़ फिजा में एक जादू सा बखेर देती, और जब पद्मनाग बीन की हरकत पर अपनी टोकरियों में टोलने लगते तो जोगी भी सांपों की तरह लहराकर बल खाते हुए एक गोल दायरे में थिरकने लगते। जोगियों के इन दिलकश नाचों में कितनी जाज़बियत, हम आहंगी, तवाज़न और तनासुब था। गांव के ठाकर हीरानाथ का शयाने शान इस्तकबाल करते और इज़्ज़त व एहतराम के साथ अपने पहलू में बिठलाते। ये सपेरे फ़ख्र के साथ अपने को चौहान कहलवाते और गोरखनाथ
या गोगा चौहान की मन्नत मानते, जो गालबन सांप पूजा के देवमालाई अवतार थे। बचपन में ही खो जाने के बाद मैं भी एक तवील अरसे तक जोगियों की मानद सच्चाई की तलाश में भटकता रहा हूँ। और आप भी जब मैं जोगियों के उन पुरइसरार काफिलों को अपनी धुन में मगन रमा दमा देखता हूँ तो गोया मेरी रूह भी उनके साथ ही चल देती है, और मैं मबहूती के आलम में खड़ा देर तक उनको अपने ही पैरों से लिपटी हुई गिर्द के पीछे गुम हो जाने का दर्दनाक नज़ारा करता हूँ। और मेरी रूह उस वक़्त तक वापस नहीं लौटती जब तक वो दूर कहीं उफ़क़ से उस पार अबदियत की बेपाया दुनिया में गायब नहीं हो जाते। कदीम तारीख़ का जायज़ा लेने से पता चलता है कि दरियाए सिंध की दरवाड़ी तहज़ीब कोई 1000 साल कबल मसीह के लगभग ना सिर्फ ज़वाल पजीर हो चुकी थी, बल्कि शायद समाजी टूट फूट का शिकार थी। गालबन इसी अंदरूनी इंतशार का सहारा लेकर आर्या हमला आवरों ने हिंदुस्तान को अपना निशाना बनाया। कदीम आबादी ने एक तवील अरसे तक वहशी आर्याओं के हमलों का मुकाबला किया, मगर आर्या कबाइल जो बेहतरीन हथियारों से लैस थे बार बार हमला आवर होकर बिल आकर उन कदीम द्रावड़ी बाशिंदों को गुलाम बनाने में कामयाब हो गए। वो जंगजू द्रावड़ कबाइल जिन्होंने दुश्मन से मसालहत ना की, वो शमाल में पहाड़ों, मशरक़ में सहरा और जनूब के जंगलों में पनाह लेने पर मजबूर हुए, मगर ज़्यादातर उनका अर्तकाज़ राजस्थान के मगरबी सहरा, कुछ भूज की दलदलों और गुजरात की पहाड़ियों में हुआ, जहां बहुत वसीह कुदरती पनाह गाहें हैं। राजपूतों या खत्रियों के नाम से जंगजूयाना देवमालाई तारीख़ हकीकत में इन्हीं दरावड़ी कबाइल के आर्याओं के फैलाव के खिलाफ जद्दोजहद की तारीख़ है। गो के बिल आकर बेशतर दरावड़ी राजाओं ने शिकस्त खाकर ना सिर्फ आर्याओं से मसालहत कर ली, बल्कि शादी ब्याह के रिश्तों में मुंसलिक होकर अपने आप को आर्या कहलवाने लगे। मगर दरावड़ी अवाम के एक बड़े हिस्से ने आर्याओं से ना सिर्फ मसालहत करने से इनकार किया, बल्कि कसम उठाई कि जब तक दुश्मन से आज़ादी हासिल ना करेंगे चैन से नहीं बैठेंगे, और खाना बदोशों की इसी ज़िंदगी पर इक्तफा किया। इन दरावड़ी खाना बदोश या नीम खाना बदोश कबाइल ने सदियों इस कसम को निभाया है। उनमें कुछ ऐसे कबाइल भी थे जो हौसला हार कर बैठे रहे और या फिर मज़हब तब्दील करके हाकमल वक़्त के साथ मिल गए। बिल आखिर सदियों की खाना बदोशी भूख और ज़िल्लत के मारे हुए लोगों को वक़्त के संग दलाना धारे ने अपने अंदर समोकर हमेशा के लिए भुला दिया और वो तारीख़ में गुम हो गए। मगर उनके लाशऊर ने मकसदियत की एक मखसूस सिमत में भटकती हुई खाना बदोशी की चाल को जारी रखा, और अब वो महज शक्ति और खामोशी पर इक्तफा तो करते हैं, मगर योग और त्याग भरी ज़िंदगी को छोड़ने पर तैयार नहीं, और उस वक़्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि इंसानियत उनके दर्द भरे एहसास को छू ना सीख ले। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या आज की दुनिया में जोगी की मकसदियत में कोई मुंतिक बाकी है? बिल्कुल है, क्योंकि दर्द के रिश्ते कभी बिला मकसद या बेमंतक नहीं होते। जोगी कदीम ज़माने ही से हमारे लिए सच्चाई के पैगंबर रहे हैं। वो हर वक्त चलते रहते हैं, इसलिए कि वो जानते हैं कि बनी नौ इंसान ने तबाही की जो डगर अपना ली है उस पर वक़्त अब ख़त्म हो रहा है। आज की वहशतनाक और नफ़रत अंगेज़ दुनिया में जोगी हमें अमन, मोहब्बत और शांति का आईना दिखाते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो आहिस्ता आहिस्ता इबरतनाक तबाही की तरफ खिसक रही है।
जोगियों का अमन और आश्ती भरा पैगाम नोश्ता दीवार की तरह साफ है। फितरत की तरफ लौट आओ और या फिर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाओ।